दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज आज को दिखाऊंगा मैं आज आपको कि हमारे वहाँ धान की फसल कैसी होती है और क्या हाल है धान की फसल के। 2-3 महीने पहले गुड़ाई कर रखी थी, निराई कर रखी थी। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे वहाँ धान की फसल के हाल क्या है। देखो ये धान चूट रखा है लोगों ने आज खेत में, लेकिन मैं बताऊँगा कि धान की फसल तैयार हो चुकी है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए खेत पूरा तैयार हो चुका है धान का। ये धान की खेत है पूरा। देखो जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा खेत धान का है। देखो दोस्तों, धान यहाँ पर हमारे वहाँ फसल अच्छी होती है, लेकिन इस बार क्या हर साल पिछले कई सालों से यहाँ पर धान की खेती को नुकसान हो रहा है। एक तो टाइम में बारिश नहीं होती है, और इस बार धान के बहुत देखो कहीं कहीं पर पौधे जमे भी नहीं है। कारण ये है कि धान जब बोया गया था उसके बाद कई दिन तक बारिश नहीं हुई थी। देखो कहीं पर ऐसी जगह आपको मिलेगा धान, कहीं पर पौधे हैं ही नहीं, बीच बीच में जगह खाली मिलेगी आपको पूरे खेत में। यहाँ पर देखो, तो कारण यही था कि सही ढंग से बारिश नहीं हुई थी जब धान बोया गया था। उसके बाद जब गुड़ाई का टाइम आया तो लगातार बारिश रही, जिससे लोग खेतों में नहीं आ पाए, ना निराई कर पाए, ना गुड़ाई कर पाए, और ना ही धान की छटाई कर पाए। क्योंकि बोने के बाद 1-2 महीने बाद जब धान बड़ा हो जाता है तो धान की गुड़ाई के साथ साथ धान की छटाई होती है, धान की रोपाई होती है, तो वो काम भी नहीं हो पाया। फिर भी धान अच्छा हुआ, बाली देखो अच्छी आई है, बाली अच्छी हो रखी है। लेकिन जब इतना भी धान हुआ, इतना बचा खेत में, लेकिन फिर भी एक दुश्मन रोग जो है हमारे यहाँ, जानवर है, गुलंगूर हैं, बंदर हैं, और क्या कहते हैं, कई प्रकार के जानवर हैं। खासकर यहाँ पर सूंगर तो खेती को बहुत नुकसान पहुँचाता है। हमारे वहाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अपने खेत के हाल दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो सूंगर के क्या हाल कर रखे हैं, और पूरा खेत जो है सूंगर ने ख़त्म कर रखा। दोस्तों मैं आपको वीडियो से दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, अब दिखाऊंगा मैं आपको धान की खेत की हालात। हमारे वहाँ धान की खेत की क्या हाल कर रखे हैं। पहाड़ों में खेती तो होती है, काफ़ी लोग मेहनत भी करते हैं, बोना है, बाना है, खेत को जोतना है, खाद डालते हैं, गोड़ाई निराई करते हैं, छटाई करते हैं, मिट्टी की छटाई करते हैं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी देखो खेत में क्या हाल कर रखे हैं धान में। सूंगर ने दोस्तों ऐसी हालत कर रखे हैं, बहुत नुकसान पहुँचा दिया है हमारे पहाड़ के धानों में इस बार। और खेत में पूरा खेत देखो, यहाँ पर धान की ये हाल कर रखे हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के मार्फत से। ये देखिए पूरा धान खत्म कर दिया भाइयों। ये देखो मैं पूरे खेत की हालात दिखाऊंगा आपको, पूरी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको खेत को। ये देखिए ऐसे हालात कर दे, पूरा धान का खेती खत्म कर दिया। देखो जहाँ तक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, पूरा खेत खत्म कर दिया है। देखो सूंगर एक ऐसा जानवर है यहाँ पर, इसने धान ही नहीं बल्कि अगर हम गेहूं बोते हैं तो उसका भी नुकसान करता है। ऐसे ही हाल गेहूं का भी करता है। ये देखो पूरा खेत ही खत्म कर दिया भाई। देखो कहीं से धान है ही नहीं है। अगर अब क्या किया जाए, कोई साधन नहीं है यहाँ के सीमांत किसानों के पास कि सूंगर को रोका जाए। ऐसे कोई उनके पास उपाय नहीं है, और रात को चौकीदारी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। काटने आता है, रात को मिलता नहीं है वो, कई बार कोई ऐसी उनके पास उपकरण नहीं है कि सूंगर को मार दिया जाए। भाइयों सूंगर ने ऐसा आतंक मचा रखा है यहाँ पर। ये देखो खेत के धान, पूरा धान कैसे ख़त्म कर रखा दोस्तों। ये कितना नुकसान कर रखा खेत धान का। ये देखो, ये देखिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से खेती को नुकसान पहुँचा देता है सूंगर। और सरकारें कोई ध्यान नहीं देती हमारी तरफ। कोई भी सरकार अगर आती है तो वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते। पहाड़ के लोगों को कोई सहायता नहीं करती, सरकार कोई हेल्प ही नहीं करती है, कोई ऐसी योजनाएं नहीं बना पा रही है ताकि सूंगर जानवर जो भी हैं हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं दोस्तों। इस प्रकार का कोई ऐसा कदम सरकार ने आज तक नहीं उठाया, ना उठाने वाली है दोस्तों। पूरा खेती खत्म कर रखा धान का। मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों बने रहे ऐसे ही। एक आध खेतों का मैं और अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। दूसरे खेत में आ चुका दोस्तों, मैं दूसरे खेत में आ चुका हूँ। देखो जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत सारे खेतों का यहाँ पर ऐसा बुरा हाल कर रखा है सूंगर ने। यहाँ पर भी वही हाल किया है, इस खेत में भी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब बताओ क्या करेगा पहाड़ का किसान, पहाड़ों में रहने वाला आदमी क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा। इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, इतने लगन से लगे रहते हैं, गुड़ाई करते हैं, धूप नहीं बारिश नहीं देखते हैं, लगे रहते हैं अपने खेतों में, फिर भी देखो ये हाल कर रखे हैं खेतों के। देखो आप देख सकते हैं। ये देखो, अब बताओ, इतनी सरकारें हम चुनते हैं दोस्तों, इतनी सरकारें हम बनाते हैं, इतने विधानसभाओं का गठन करते हैं, इतने साल राज्य सरकारें बनाते हैं, केंद्रीय सरकारें बनाते हैं, कभी भी सरकार ने पहाड़ों के बारे में नहीं सोचा आज तक। और हमें लगता है कभी सोचने वाली भी नहीं है। नेता अपने घर भरने में लगे रहते हैं, प्रधानमंत्री अपने मजे रहते हैं, और जो पहाड़ों का वोट बैंक है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो ये हाल है पहाड़ के खेतों के। हालांकि हम पहाड़ के लोग अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी का वो नहीं लेते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपने खाते हैं पहाड़ के लोग। लेकिन
कम से कम सरकार को यार इतना तो करना चाहिए कि इनका फसल को इतना नुकसान होता है, आलू की फसल को नुकसान पहुंचा देता है सूअर जानवर, जंगली जानवर। और धान है, गेहूं तो बोना ही छोड़ दिया भाई साहब। यहाँ इतनी महंगाई है, ऊपर से महंगाई और कमर तोड़ महंगाई और झेलनी पड़ती है पहाड़ के लोगों को। बारिश, आंधी, तूफान, धूप और सूखा, ये सब पहाड़ के लोग झेलते हैं दोस्तों। आप क्या करेंगे पहाड़ के सीमांत किसान, उनको झेलना पड़ेगा, ये उनकी समस्या है। अगर झेलेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, उनका वोट बैंक लेके अपने घरों में बैठे रहते हैं लोग, नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग। दोस्तों ये तो है हमारे पहाड़ के फसल पानी के हाल। अगर वीडियो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पहाड़ के हालात हैं खेती फसल के, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, वीडियो आगे तक पहुँचाएँ दोस्तों, बने रहें वीडियो के साथ। दोस्तों अब मैं दिखाया मैंने अभी आपको खेत, देखो पीछे की तरफ खेत पूरा धान से है, पूरा धान का खेत है। लेकिन क्या करें, पूरा खेत जो है सूअर ने ख़त्म कर रखा है। मैंने जैसे दूसरा खेत भी दिखाया था, इस बार इस खेत में भी आया हूँ। देखो मेरे पीछे बगल की तरफ देखो, यहाँ पूरा धान ख़त्म कर रखा है। ये हमारे खेत है सारे, पीछे की तरफ भी देखिए। कुल मिला के धान की फसल ख़त्म कर दी है, कुछ नहीं होने वाला पहाड़ में इस बार भी धान की फसल चौपट है। सूअर ने बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है पहाड़ से। सरकार के नुमाइंदों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार पहाड़ों में जैसे फसल को नुकसान पहुंचाया जाता है, फसल बीमा वगैरह जो भी है, सुरक्षा, बीमा सुरक्षा, ये चीज़ें प्रदान करे। और ये नुकसान है इसकी भरपाई करवाए सरकार, या इसके बदले अनुदान दिया जाए पहाड़ी लोगों को, क्योंकि मेहनत करते हैं पहाड़ के लोग, इतने कठिन परिश्रम करते हैं। इतना नुकसान हुआ है इन लोगों का, सूअर ने इतना बड़ा आतंक फैला रखा है यहाँ पर। और सूअर को मारने के लिए, जंगली जानवरों को मारने भगाने के लिए कोई ऐसे उपाय या कोई इस तरह की प्लानिंग की जाए जिससे कि पहाड़ का किसान सुरक्षित रहे और अपनी मेहनत की कमाई खा सके। क्योंकि यहाँ का जो ये जानवर है, जंगली जानवर है, ये पहाड़ के लोगों को अपनी उनकी मेहनत का खाने नहीं देते दोस्तों, ना उनकी मेहनत का कोई फ़ायदा है। तो सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएं ताकि पहाड़ का किसान अपनी खेती से ऊब ना जाए और उनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। पलायन करने का कारण यही है, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और हमेशा चिल्लाती है सरकार संसद में जाके, विधानसभा में जाके कि पलायन को कैसे रोका जाए। पहाड़ों में बेरोजगारी है दोस्तों, बेरोजगारी और पलायन का कारण यही है, यहाँ की फसलों को नुकसान पहुँचाया जाता है और यहाँ की फसलों से संबंधित जो किसान जुड़े हुए हैं उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती दोस्तों। ना तो जंगली जानवर से कोई सुरक्षा कवच दिया जाता है और ना ही कोई आर्थिक मदद दिया जाता है दोस्तों। इनके खेत टूट जाते हैं, इनके खेत बह जाते हैं, उसका भी कोई आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इसलिए यहाँ से पलायन भी बढ़ता है, गाँव के गाँव खत्म हो गए दोस्तों। सरकार को रोकना होगा, सरकार के कानून तक ये आवाज़ जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको धान का खेत के बताया, ऐसे ही हर फसल का है। मडुए की खेती भी ऐसी कर रखी है इन्होंने, सूअर जानवरों ने, जंगली जानवरों ने। बांजरे का खेतों में भी ऐसे दाल की खेत है, उनमें भी नुकसान कर रखा है। और खासकर धान तो ख़त्म ही कर दिया है, पूरा खान हर जगह ख़त्म कर रखा है सूअर ने। और अब आने वाली जो गेहूँ की फसल लोग बोएंगे ही नहीं, क्योंकि उसने करना ही ऐसा है, खेत बंजर ही रहेंगे दोस्तों। अपने आप बेरोजगारी और बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई दोस्तों, कैसे सहन करेगा कि पहाड़ का किसान इतनी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी कैसे वहन करेगा। इस बात पे सरकार को सोचना चाहिए और इस ऐसे मुद्दों पे विचार करना चाहिए पहाड़ के लिए। दोस्तों बने रहें वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर, शेयर करें। और ये वीडियो दोस्तों संसद तक, विधानसभा पार्लियामेंट तक जानी चाहिए ऐसी वीडियोज़, ताकि सरकार की आँखें खुलें और सरकार थोड़ा मुस्तैद हो हमारे पहाड़ के लोगों के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, जो हमारे पहाड़ के लोगों के लिए कारगर होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय उत्तराखंड, जय हिंद।